हेलो गाइस, नए मॉर्निंग से नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो साइंस का मेरा ये तीसरा चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु का। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर की स्टार्ट हो रही है धातु से। तो ये चैप्टर है 3। तो धातु धातु किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। धातु, जहाँ तक वो आपको धातु किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो धातु वे पदार्थ है जो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्ध हो, तने आघातवर्ध, अभी इसका मैं पूरा बता दूंगा आघातवर्ध तो किसे कहते हैं, और तने ध्वनिक हो, और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, और इसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब बोलते हैं अधातु किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही धातु और अधातु है। तो अधातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अधातुवर्ध, तन्य ध्वनिक ना हो, उसमें हो। धातु में यह चमकीले हो और वो हो, और इसमें धातु में चमकीले और कठोर और अधातुवर्धता ना हो। उष्मा उष्मा और विद्युत के कुचालक को अधातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कोयला और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे इत्यादि। धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करें, जैसे कि फिजिकली उसके गुणधर्म की बात करें, तो आप देख सकते हैं चमक। धातु में चमक होती है। जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे कि क्या होता है, सोना और चांदी। और धातु कठोर होते हैं। लोहा, तांबा, मुलायम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसे धातु का नाम बताइए जो मुलायम धातु हैं। ये तीन को याद कर लें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है धातु। इलेक्ट्रॉन किसी को दाता सकते हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम दाता प्रवृत्ति के होते हैं। धातु के भौतिक रूप। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे, मरकरी या पारा। और अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अधातवर्धिता। इसे अभी क्या अधातवर्धिता क्या होता है? धातुओं को पीट का पतली चादर में बनाया जा सकता है, अधातवर्धिता कहते हैं। और तन्यता, अधातवर्धिता क्या है? पतली चादर में, पीट का पतली चादर में। और तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, पतली तार में, और उसको पीट का पतली चादर में, इसको पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसे ही हम तन्यता कहते हैं। तो हमने ये बात करी धातु के गुणधर्म की। तो अब हम विद्युत व उष्मा के चालक क्या होता है। धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा। और उष्मा के कुचालक होता है सीसा। अब आ जाएगा उष्मा का कुचालक क्या होता है, तो आप सीसा ले सकते हो। अब आता है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर में कोई धातु गलने लगे उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे कि कमरे पे ताप सबसे कौन सी धातु सबसे ज़्यादा गलनांक होता है? किसका सबसे ज़्यादा गलनांक होता है? पारा का। यहाँ पे मैंने लिखा है पारा, आप देख सकते हो। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पारा लिखा है। ध्वनिक किसे कहते हैं? एक धातु जब दूसरे धातु से टकराती है तो आवाज करती है, उसे हम ध्वनिक बोलते हैं। ऑक्साइड किसे कहते हैं? कोई भी धातु के साथ ऑक्साइड को धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना ऑक्साइड कहलाता है। क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, Mg+O मैग्नीशियम। अभी तक हमने बात कर ली है धातु के भौतिक गुणधर्म की, फिजिकली गुणधर्म की। और अब हम करेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म की, जैसे कि चमक। अधातु में चमक नहीं होती कार्बन, लेकिन आयोडीन चमक पाई जाती है। कठोरता, अधातु कठोर नहीं होते, जैसे कोयला है, और लेकिन हीरा कठोर होता है। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। आप बता सकते हो हीरा। अवस्था, अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसे हम ब्रोमीन कहते हैं।
और धातु का तो ब्रोमीन, और धातु का मैंने पूछा था धातु ऐसी कमरे के ताप पर ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में। अधातु वर्धिता क्या होता है? अधातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अधातु को पतली चादर में पीट कर नहीं किया जा सकता। और तन्यता, अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। विद्युत व ऊष्मा के चालक, अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो अब हम बात कर लें गलनांक की। गलनांक थोड़ी राइटिंग में थोड़ी डिफेक्ट है, थोड़ा वो है, तो मैंने क्योंकि नोट्स के लिए बनाई थी कॉपी, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना लूँ क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो सके, और थोड़ा कैमरा सही नहीं है। गलनांक, अधातु के गलनांक और घनत्व कम होता है। गलनांक का घनत्व कम होता है। और ध्वनिक, अधातु दूसरे अधातु से टकराती है तो आवाज़ नहीं करती। जैसे कि कोई अधातु है, अगर एक दूसरे से टकराएगी नहीं तो वो आवाज़ नहीं करेगी। और धातु में क्या था, अगर धातु एक दूसरे से टकराएंगी तो वो आवाज़ करेंगी। जैसे कि लोहा लोहे से टकराएगा तो वो आवाज़ करेगा, हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। ऑक्साइड क्या है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन लिख लिए हैं। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाली पारा चाकू से आसानी से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देख इसको, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। चाकू से आसानी से काटा जाता है लिथियम पोटेशियम। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है चांदी, और कुचालक है सीसा, लेड, जिसे हम लेड भी कहते हैं। अब तो पीछे बढ़, अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि हम एक कोई धातु है, धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाती है? धातु प्लस ऑक्सीजन, तो धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं 2Cu प्लस O2, कॉपर और ऑक्सीजन का हम वो बनाएंगे तो 2CuO ये बनाएगा, धातु ही ऑक्साइड बनाएगा। ठीक हो गया, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। और अब हम बात कर लेते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें, वायु के संपर्क में आग पकड़ जाती है। अगर सोडियम और पोटेशियम, थोड़े कैमरा वो है ना इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा है। ठीक हो गया, सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आने पर उसमें आग पकड़ ली जाती है। ये सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें। क्योंकि और हम सोडियम को तेल में डुबा के रखते हैं। एक तेल होता है, कैरोसिन तेल होता है, उसमें हम इसको डुबो के रखते हैं सोडियम को, क्योंकि अगर ये वायु के संपर्क में आएगा तो इसमें हमारी आग पकड़ ली जाएगी। तो अब है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये है पीबी धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मतलब ये जो वो है धातुएं, ये धीरे धीरे से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इनमें धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए। तो अब यहाँ पर है हमारा, थोड़ा रुको बस इतना, Fe, थोड़ा ये Fe लोहे वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन चूम लोहे का पाउडर गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। तो कॉपर देख सकते हो, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। और Ag सिल्वर और सोना वायु की अभिक्रिया नहीं करते। सिल्वर और सोना वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। अब आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसे भी आप याद कर लें। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। तो उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, ये याद कर लें। ये है एग्जाम्पल, थोड़ा इसे वो कर दे रहा हूँ तो देख लें, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। थोड़ी राइटिंग यहाँ पर ठीक है, नहीं तो देख सकते हो। धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड। तत्व
देख सकते हो, थोड़े इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और एल्यूमिनियम और Fe और जिंक और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ और कैल्शियम मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह जल के साथ जाते हैं, घोल तो हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। जैसे कि समझ सकते हो आप। तो यह जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हो, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है AU AG CU PB को हम सीसा कहते हैं, लेट जिसे हम आगे तो मैं बोल रहा था PB लेट। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु प्लस तनु अम्ल बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन। इसको याद कर लें, इसमें मैंने दिखा रखा है एग्जाम्पल। अब आता है सक्रियता श्रेणी, देख सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, PB, H, Cu, Hg, पारा, Ag, Au, PB होगा। अब हमने इसको सक्रियता श्रेणी है, तो इसको अच्छे से याद कर ले। मैंने इसको उसमें लिख दिया। काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ पकड़ो। ये मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ा। अब आता है धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, धन आयन बनाते हैं। अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl। सोडियम और क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण आप देख सकते हैं Na+ और E-, देख सकते हो Cl+ E-। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है? आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है? थोड़ा हिल रहा है ये कैमरा, कोई नहीं, पर मेरे पास कोई भी स्टैंड नहीं है ना, इसलिए हिल रहा है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म की बात करें, भौतिक प्रकृति, ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। जैसे कि सीसा और गोली। गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। और इसमें आता है घुलनशीलता, जल घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में घुलन होते हैं। विद्युत में चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में ये दो, तो वह विद्युत का कम चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते। धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें धातुओं की तो हो जाती है, पर धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है यह हम इसमें देखेंगे। खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में क्या खनिज प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, और यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें हम धातु अधिक मात्रा में है उसे हम निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहते हैं। जिसे हम, जैसे कि खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में है उसे निकालना ही लाभकारी होता है, इसलिए ही हम अयस्क कहते हैं। एक और आता है गैंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि, जिन्हें गैंग कहते हैं। जिसमें कोई अयस्क निकालते हैं, जैसे कि हम उसमें से रेत, कोई कंकड़, मिट्टी आ जाती है तो उन्हें हम गैंग कहते हैं। धातुओं की अब हमें प्राप्ति कहाँ से होती है? थोड़ी आज 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, थोड़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं पीतल किससे मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण पीतल में, और कांसा में कॉपर प्लस टीन का, और लोहे में लोहा प्लस कार्बन का इतनी मात्रा होती है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।